हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा टागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। अब कोविड जैसी महामारी ने आप सभी को इम्पैक्ट किया होगा, पर एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा इसे इम्पैक्ट हुआ था दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, इन स्पेसिफिक यूथ एम्प्लॉयमेंट, जिसके हिसाब से डेटा कहता है दैट every one individual out of 6 is looking for job but is not able to find so. Then what is the reason और उसके लिए क्या किया जा सकता है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इन द सेशन डेडिकेटेड टू वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रोग्राम। तो सवाल ये बनता है कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? द रीजन इज रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड यूथ स्किल प्रोग्राम ऑन जुलाई 15। तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं स्पेसिफिकली इस दिन पे और इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो ज़रा हम इसके बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग that this is being organized by United Nations ever since 2014 और जुलाई 15 को इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किलिंग यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएशन ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी। तो हम चाहते हैं ना सिर्फ मोर जॉब्स क्रिएट हों, जॉब सीकर्स हों, पर जॉब क्रिएटर्स भी हों लाइक एन एंटरप्रेन्योर, और सभी के लिए इक्विटेबल वर्क अपॉर्चुनिटी हो इंक्लूडिंग ऑल द जेंडर्स, LGBTQ, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके लिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे। एंड इन दिस डे स्पेसिफिक जो रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया उसकी थीम थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, बिकॉज पैंडेमिक टाइम पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। And it also does the objective of fulfill the mandate of providing dialogue between various stakeholders. एक आपके एम्प्लॉयर्स हैं, एक आपका ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी या टेक्निकल वोकल एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तीसरा आपके जॉब सीकर्स हैं और चौथा आपका पॉलिसी मेकर है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है और उन सब के बीच में जो डायलॉग की अपॉर्चुनिटी है वो ये आपका डे प्रोवाइड करता है, राइट? ये आपका जॉब सीकर हो गए, यहाँ आपके जॉब क्रिएटर हो गए, और साथ में आपके आ जाते हैं यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हु कैन मेक मोर पॉलिसी जिससे कि स्किल ट्रेनिंग वगैरह हो सके, और यहाँ पे वो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, जो कि एडिक्वेट स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ द रीसेंट डे व्हेन वी सेलिब्रेटेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, द थीम वॉज बेसिकली आप डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एंकियोन डिक्लेरेशन। इस बार की जब हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया तो एक जो डिक्लेरेशन निकाला गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको एंकियोन डिक्लेरेशन कहते हैं, विच टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल क्वालिटी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, कि सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान नहीं देना, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 पर्टिकुलर डायरेक्शंस होंगी या डायमेंशंस होंगी जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। It also says the elimination of gender disparity and ensuring access for the vulnerable. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वर्क अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन, आप कहीं से क्यों ना बिलोंग करें, आपके पास मेरिट है देन यू शुड बी एबल टू गेट द वर्क। सो इट इज ऑन दिस लाइन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडेज डे। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। Its significance can be understood from the UNESCO report, which recently talked about how schools were shut down. For almost 30 weeks in 50% of the country. 30 वीक तक बच्चों के पास कोई एजुकेशन का कोई तरीका नहीं था। ऐसे केस में वो जॉब मार्केट में कैसे उतरेंगे? Which actually resulted in unemployment to the extent it is being said कि youth employment 8.7% के आसपास तक गिर गई थी, जबकि adult employment 3.7 के आसपास। और इंडिया का डेटा आपको पता हो तो उसमें ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे 23% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई थी ड्यूरिंग द पीक ऑफ लॉकडाउन। तो हर जगह इससे एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट हुई है टू द एक्सटेंट 2018 में आपका इस लॉकडाउन से पहले भी सिनेरियो ऐसा ही था। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने बोला था कि अर्बन यूथ हैज 23.7% अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज समथिंग वी नीड टू डील विद। एंड देन इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि अगर 8 मिलियन जॉब सीकर्स हैं तो 5 मिलियन लोगों के पास ही सिर्फ जॉब है, बाकी सब अनएम्प्लॉयड जा रहे हैं, एंड दैट इज अ वरीसम सिनेरियो दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर।
और इसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है इज द लैक ऑफ स्किल और लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। और इसके लिए आप डेटा यूज कर सकते हैं, लाइक इन इंडिया इट इज 2.3%, ओनली 2.3% ऑफ इंडिविजुअल आर एबल टू गेट द ट्रेनिंग फॉर फॉर्मल सोर्सेज। बाकी इनफॉर्मल सोर्सेज पर रिलायंट है या फिर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड होते हैं, which is actually very surprising to the extent if you see साउथ कोरिया में 96% फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, जापान में 80, जर्मनी में 75 और यूके में 68%। सो दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर। अगर आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो वो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, आप उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप वेरियस सोशल सेक्टर्स का ध्यान रख सकते हो, आपकी पॉवर्टी कम हो सकती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट आ सकती है। बट इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम एक्चुअली निग्लेक्ट कर देते हैं। Now the question is, we never stop at just the problem. We talk about solution as well. And solution here include जो हमारे इंडिया का गोल है उनको अचीव करना। Like recently on the same day, Prime Minister talked about how India need to be global leader in skilling. India can be skill hub, जहाँ पे हम सिर्फ 2.3% अगर फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने यूथ को स्किल करके। साथ में इट इज also very important for self-reliant India, that is आत्मनिर्भर भारत अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, then it is not possible without providing adequate skill opportunity to our individuals, to our youth in specific. तो अब सवाल ये आता है कि हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, तो जब हम कैसे अचीव कर सकते हैं उससे सिग्निफिकेंस पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इसे अचीव करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। हर लेवल पे काम कीजिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, टॉप लेवल से लेके डाउन लेवल तक सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट सबसे पहले पॉलिसी लेवल, जैसे आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या स्किल इंडिया है, इनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इनके विजन्स में थोड़ी चेंजिंग की जा सकती है। इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशली स्किल सेंटर जो है आपके, यहाँ पे जो लोग स्किल कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मॉडल लाया जा सकता है, दैट मेनी पीपल इफ यू आर ट्रेनिंग देन आपका इतना एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में कई बार इस्तेमाल किया गया है, तो इंडिया में ऑल ओवर लेवल पे भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंस पे काम करना। इतनी वर्कफोर्स को फाइनेंस करना मे बी गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। इनफैक्ट दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाई। यू डू नॉट हैव टू डू इट अलोन, अपने प्राइवेट सेक्टर को यूज करो, लाइक साउथ कोरिया एंड जापान डज इट। वहां पे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फाइनेंस टू इंडस्ट्री टू ट्रेन द इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर से आता है। यूनिवर्सिटी में यूथ को ट्रेन करने के लिए 70% फाइनेंस आपका प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। ये मॉडल आप भी ला सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज कीजिए, क्योंकि अगर यूथ आपका स्किल्ड होगा तो फाइनली फायदा तो इंडस्ट्री को भी होगा ना। सो दीज आर सर्टेन मॉडल्स दैट वी कैन वर्क अपॉन। ऑन द सिमिलर लाइन, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम ही है टेक्निकल, वोकेशनल और बाकी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन पे काम करने की जरूरत है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्किल गैप बहुत ज़्यादा है, रोट लर्निंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का कनेक्ट लाया जा सकता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। ऑल्सो स्कूल लेवल पे इट इज ऑफन सीन कि आप जितना प्राइमरी लेवल से हायर लेवल पे जाते हो उतना ही ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर 98% इनरोलमेंट है तो हायर सेकेंडरी में 70%, 70 to 80% के आसपास आ जाता है, और वहीं पे अगर आप और हाई जाते हैं तो 26% इनरोलमेंट रेशियो आपकी हायर एजुकेशन लेवल पे मिलती है। सो इफ यू आर गोइंग अप द लेडर, एजुकेशन पॉसिबिलिटी कम हो रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लोग यहाँ से ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो उनके पास ऐसी स्किल हो कि उन्हें जॉब मिल सके। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मेंशन किया गया है, दैट वोकेशनल ट्रेनिंग पे एम्फसाइज की जाए। एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन इवन गांधी जी टॉक्ड अबाउट इट। गांधी जी टॉक्ड अबाउट कि वोकेशनल स्किल सभी के पास होनी चाहिए। And if that is the case, the entire session was very informative to you. Then like us, subscribe us and connect to us on various social media platforms because we are present there just to help you. Thank you so much.